हेलो स्टूडेंट्स, आज हम स्टडी करने जा रहे हैं नरेशन की, डायरेक्ट एंड इनडायरेक्ट स्पीच की। नरेशन एक इम्पोर्टेंट टॉपिक होता है हम सभी के लिए। क्लास 7 से ही हमें यह पढ़ने को मिलता है और 7th 8th 9th 10th ये सारी क्लासेज में हम पढ़ते हैं। इसके बाद कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में भी हमें ये पढ़ने को मिलता है, परीक्षाओं में ये आता है। तो ये एक बेसिक वीडियो हमारी रहेगी। इसके बाद एक और टफ वीडियो बनाएंगे। तो आइए शुरू करते हैं, नरेशन को ठीक से समझते हैं। नरेशन को समझने से पहले हमारे माइंड में काइंड्स ऑफ सेंटेंस होना बहुत आवश्यक है। ठीक है जी। तो सबसे पहले हम ये समझ लेंगे कि 5 काइंड्स होते हैं सेंटेंस के। देयर आर 5 काइंड्स ऑफ सेंटेंसेस। सबसे पहला होता है असर्टिव सेंटेंस। असर्टिव सेंटेंस, असर्टिव की बात करें तो असर्टिव में अफर्मेटिव प्लस नेगेटिव भी शामिल होता है। ठीक है जी। कोई भी अफर्मेटिव या कोई भी नेगेटिव सेंटेंस सही मायने में असर्टिव सेंटेंस होता है। तो एक काइंड आपका असर्टिव हो गया। दूसरा काइंड होता है इंटरोगेटिव, जो हम अक्सर पढ़ते रहते हैं, इंटरोगेटिव सेंटेंस। थर्ड वन इज imperative and fourth one is exclamatory and last one is optative. In this way there are 5 kinds of sentences. ठीक है जी। तो हम ये समझ चुके हैं 5 काइंड्स होते हैं। और जब हम डायरेक्ट स्पीच से इनडायरेक्ट में चेंज करते हैं तो हर काइंड के अलग अलग कंडीशंस होती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, पहले हम असर्टिव पढ़ेंगे तो असर्टिव का हेल्पफुल होता है इंटरोगेटिव, वहाँ बड़े इजीली हमको इसकी सुविधा मिलती है। तो इस तरह से एक दूसरे से जॉइंटेड होते हैं ये। और लेकिन शुरुआत हम असर्टिव से ही करेंगे। आइए आज सबसे पहले हम असर्टिव, जो कि अफर्मेटिव नेगेटिव दोनों ही इंक्लूड जिसमें होते हैं, ये हम पढ़ने जा रहे हैं। चलिए तो शुरू करते हैं। असर्टिव की कंडीशंस आपके सामने यहाँ लिखी हुई हैं, आप देख पा रहे हैं। कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, इन्हें मैं समझा रहा हूँ। सबसे पहला पॉइंट है इन्वर्टेड कॉमास आर रिमूव्ड। इन्वर्टेड कॉमास को हटा देते हैं। दूसरा पॉइंट दिया हुआ है यहाँ कंजंक्शन दैट इज़ यूज्ड इन प्लेस ऑफ कॉमा, मतलब हम कॉमा की जगह पर कंजंक्शन दैट लगा देते हैं। अभी आपको घबराने की आवश्यकता नहीं है। ये जिस तरह से मैथ में फॉर्मूले होते हैं वैसे ही कुछ पॉइंट्स हैं, और इनको समझने के बाद में जब मैं आपको एक दो एग्जांपल कराऊंगा तो बड़े इजीली आपकी समझ में आ जाएगा। चलिए थर्ड पॉइंट में देखें आप, सेज टू को हम टेल्स में बदलते हैं। ये हमारी रिपोर्टिंग वर्ब होती है। सेज टू को टेल्स में, ये रहा सेज टू को टेल्स में, सेज टू को टेल में, और सेड टू को बदलते हैं हम टोल्ड में। आप देख पा रहे हैं। एक तो ये पॉइंट रहा। आगे है प्रोनाउन चेंजिंग। प्रोनाउंस की बात करें तो इसमें पर्सनल प्रोनाउंस होते हैं, और जैसा कि शायद हम जानते हैं, आपने पढ़ा होगा, पर्सनल प्रोनाउंस आई, वी, मी, ही, शी, इट, दे, यू, योर, योर्स, ये सभी होते हैं। ठीक है जी। तो डायरेक्ट स्पीच से जब हम इनडायरेक्ट में बदलते हैं तो हमको प्रोनाउन भी बदलने की आवश्यकता पड़ती है। प्रोनाउंस में देख पा रहे हैं लिखा हुआ है द फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन आई, वी, मी, अस, माई, माइन, आवर, आवर्स, ये सभी फर्स्ट पर्सन में आते हैं, और ये सभी बदले जाते हैं सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। आप देख पा रहे हैं इनको हम बदलते हैं सब्जेक्ट, और ये सब्जेक्ट भी रिपोर्टिंग वर्ब का सब्जेक्ट होता है। अभी एग्जाम्पल से समझेंगे थोड़ी देर में हम। चलिए अगला है अगला हम देख रहे हैं, देखिए सेकंड पर्सन प्रोनाउन जो है, जिसमें कि यू, योर, योर्स ये शामिल होते हैं, इसे हम बदलते हैं। देख पा रहे हैं आप सेकंड पर्सन में। एक मिनट, हाँ जी।
सेकंड पर्सन में यू, योर, योर्स आते हैं और इसे हम बदलते हैं ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। इसको बदलेंगे हम ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग। ठीक है जी। थर्ड है हमारा द थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन प्रोनाउन ये है जिसमें ही, शी, इट, दे आपके ये सभी शामिल हैं। ही, शी, इट, दे, हिज, हर, देम, देयर्स। इससे संबंधित हिमसेल्फ, देमसेल्फ ये भी हो सकता है। तो इनको अनचेंज्ड रखा जाता है। ये देखिए अनचेंज्ड मतलब ये प्रोनाउंस बदले नहीं जाते हैं। तो ये बात तो रही प्रोनाउंस चेंजिंग की। अगला है वर्ड्स चेंजिंग। कुछ वर्ड्स हैं जो बदले जाते हैं, जैसे कि दिस का दैट हो जाता है, दीज का दोज हो जाता है, आप देख पा रहे हैं। नाउ का देन हो जाता है, हियर का देयर हो जाता है, एगो का बिफोर हो जाता है, टुडे का दैट डे हो जाता है, टुमारो को हम बदल देते हैं द नेक्स्ट डे या फिर द फॉलोइंग डे में, और इसी प्रकार यस्टरडे को बदल देते हैं प्रीवियस डे या फिर लास्ट डे में। तो इस तरह से ये कुछ वर्ड्स हमको बदलने पड़ते हैं। ये हम आगे कुछ एग्जाम्पल्स में देख पाएंगे। आगे हम देख पा रहे हैं प्रोनाउंस हमारे हो गए और कुछ वर्ड्स हो गए। अगला जो पॉइंट है देखिएगा, ये सिक्स्थ लिखा हुआ है, यहाँ पे सिक्स्थ लिखा हुआ है। हाँ जी, लेकिन ये सिक्स्थ न मान के चलिएगा इसको। ये मेरे ख्याल से फोर्थ या फिफ्थ पॉइंट होगा, चलिएगा। पॉइंट है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज गिवन इन प्रेजेंट और फ्यूचर टेंस द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज नॉट चेंज्ड। यहाँ बहुत ध्यान देने वाली बात है। इसमें मतलब ये है कि अगर किसी डायरेक्ट स्पीच में और उसका रिपोर्टिंग वर्ब, जो रिपोर्टिंग वर्ब है, अगर वह प्रेजेंट में या फिर फ्यूचर टेंस में है, तो डायरेक्ट स्पीच, देखिए डायरेक्ट स्पीच ये होता है इसमें, यहाँ इन्वर्टेड कॉमास के अंदर जो होता है, डायरेक्ट स्पीच का टेंस नहीं बदला जाता। ठीक है जी। चलिए और अच्छी तरह से अब इस एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझने जा रहे हैं। हाँ जी, हमारे पास एक एग्जाम्पल है, संध्या सेज टू मी। संध्या मुझसे कहती है यू आर नॉट माई वेल विशर। ठीक है जी। तो इसमें हम देख पा रहे हैं सबसे पहला जो वर्ड है हमारा संध्या, यह सब्जेक्ट है, ये रहा सब्जेक्ट है। और यहाँ जो दूसरे नंबर पे आ रहा है सेज, यह हमारा रिपोर्टिंग वर्ब है। देखिए रिपोर्टिंग वर्ब है। टू के बाद में जो मी आ रहा है यह हमारा ऑब्जेक्ट है। और इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पूरा जो स्टेटमेंट है, पूरा जो सेंटेंस है, इसे हम रिपोर्टेड स्पीच कहते हैं। ठीक है जी। ये बात आपको बड़ी गहराई से समझ लेनी है। चलिए अब देखिए हम जो कंडीशंस हमने अभी तक पढ़ी हैं वह हम इस सेंटेंस में कैसे फॉलो करते हैं ये समझेंगे। सबसे पहले हमने संध्या की जगह पर संध्या लिख दिया। सेज टू हमने पहले पढ़ा है, सेज टू को हम बदलते हैं टेल्स में, उसके बाद हमने टेल्स लिख दिया। तुरंत बाद मी आ गया, हमने यहाँ मी को ले लिया। हमने पढ़ा था कॉमा की जगह पर हम दैट लगाते हैं, देखिए हमने दैट लगा दिया। इन्वर्टेड कॉमा आ गया, इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव कर देते हैं, हम ये पढ़ चुके हैं, इन्वर्टेड कॉमा हमने रिमूव कर दिया। ठीक है जी, यहाँ तक हम समझ चुके हैं। आगे बात आती है यू। इन्वर्टेड कॉमा के बाद में जब जैसे ही चलते हैं तो हमको मिला यू। इस यू को देखते ही हमें याद आना चाहिए कि हमने प्रोनाउंस में पढ़ा है, और प्रोनाउंस में हमने पढ़ा था कि अगर सेकंड पर्सन का प्रोनाउन है तो उसे हम अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट बदलते हैं। कहने का सेंस ये है कि यू जो है क्योंकि यह यू सेकंड पर्सन है, इसलिए इस यू को बदलने के लिए हमें ऑब्जेक्ट पर आना पड़ेगा। तो यहाँ टू के बाद में जो ऑब्जेक्ट है मी, इस पर ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है जी। तो मी पर हमने ध्यान दिया और मी के अकॉर्डिंग हमने यहाँ दैट के बाद लगा दिया आई। अब यहाँ देख पा रहे हैं आई। ठीक है सब। अब हम आगे बढ़ते हैं। यहाँ यू के साथ आर था, हमने यहाँ एम लगा दिया, और आगे तो नॉट ये सब है, नॉट लिख दिया हमने। यह माई बदलना पड़ेगा। माई भी प्रोनाउन है हमारा जो कि फर्स्ट पर्सन का है, और जैसा कि हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं फर्स्ट पर्सन को हम बदलते हैं सब्जेक्ट से।
ठीक है जी। माई फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन है, इसलिए हम संध्या पर यहाँ फोकस करेंगे, ये सब्जेक्ट है। और संध्या के अकॉर्डिंग यहाँ हम लगा देंगे हर, हर ले आएंगे, वेल विशर आगे है। ठीक है जी। तो इस तरह से हमने बदलने का प्रयास किया। इसमें सबसे समझने वाली बात क्या है कि हमारा ये जो रिपोर्टिंग वर्ब है सेज वाला, यह प्रेजेंट में है, इसलिए हमने इनडायरेक्ट स्पीच में टेंस नहीं बदला है, यहाँ भी हमने एम रखा है, इजार एम। ऊपर भी इजार एम था, वो अलग बात है, यू के साथ आर था, यहाँ नीचे आई के साथ एम हो गया, लेकिन टेंस वही है। ठीक है जी। तो ये पॉइंट्स आप समझ गए होंगे। आगे बढ़ते हैं, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला पॉइंट है व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब हाँ जी, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन पास्ट टेंस, अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में हो, द टेंस ऑफ रिपोर्टेड स्पीच इज चेंज्ड एज फॉलोज। तो टेंस, ये रिपोर्टेड स्पीच का टेंस भी हम बदलते हैं और इस प्रकार बदलते हैं। ठीक है जी। तो देखिए, पहले रिपोर्टिंग वर्ब प्रेजेंट या फ्यूचर में थी तो हमने टेंस नहीं बदला था, जैसा था वही रखा। लेकिन अगर रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है, पास्ट टेंस में है, तो हम टेंस को भी बदलेंगे, और किस तरह से बदलेंगे ये सब पॉइंट्स में हमने लिखा हुआ है। आप देख पा रहे हैं, इज आर एम को हम बदल देंगे वॉज वर्ब में, हाँ जी, इज आर एम को वॉज वर्ब में बदलेंगे, हैज़ हैव को हम हैड में बदलेंगे, प्रेजेंट इंडेफिनिट को पास्ट इंडेफिनिट में, प्रेजेंट कंटिन्यूस को पास्ट कंटिन्यूस में बदलेंगे, प्रेजेंट परफेक्ट को पास्ट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस को पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में, और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। ठीक है। इन्हें समझने की ट्रिक मैं आपको बता दूं, प्रेजेंट के 4 हैं हमारे, उन चारों को पास्ट के चारों में। ठीक है जी। और पास्ट इंडेफिनिट को पास्ट परफेक्ट में। यहाँ तक हम समझ चुके हैं। चलिए यहाँ तक हम समझ चुके हैं, आगे बढ़ते हैं। पास्ट कंटिन्यूस, पास्ट कंटिन्यूस को हम बदलेंगे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस में। और पास्ट परफेक्ट की बात करें तो ये अनचेंज्ड रहता है, इसे हम बदलेंगे नहीं। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूस भी अनचेंज्ड रहता है, इसको नहीं बदलेंगे। और कैन को हम कुड में बदलेंगे और मे को माइट में बदलेंगे। ठीक है जी। कैन को कुड में ये रहा, और मे को माइट में बदलेंगे। ठीक है। तो ये कुछ चेंजेस थे टेंस के। एग्जाम्पल के माध्यम से हम समझते हैं। एग्जाम्पल है, नीलम सेड टू मी, देखिएगा, नीलम सेड टू मी आई कांट स्पीक इंग्लिश वेल। तो इसमें हम देख पा रहे हैं, पहले समझ लेंगे, नीलम यहाँ जो है वो सब्जेक्ट है, सैड यहाँ रिपोर्टिंग वर्ब है, टू के बाद में मी जो आ रहा है यह ऑब्जेक्ट ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब है, और पूरा जो इन्वर्टेड कॉमास के अंदर है वेल तक, ये हमारा रिपोर्टेड स्पीच है। ठीक है जी। तो देखिए किस तरह से चेंज किया है, और सारी कंडीशंस जो हमने अभी ऊपर पढ़ी हैं वो फॉलो की गई हैं। देखिए, नीलम की जगह पर हमने नीलम को लिखा, सैड टू को हम बदलते हैं टोल्ड में, ये हम पढ़ चुके हैं, हमने टोल्ड लिख दिया। मी को हमने एडजेक्टिव उतार लिया, मी ले लिया, कॉमा आ गया, कॉमा की जगह पर हमने दैट लगा दिया। अब बात आई आई की। जैसे हम आगे बढ़े, आई क्योंकि फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन है, इसलिए हम आई को बदलने के लिए सब्जेक्ट पर आएंगे, नीलम पर आएंगे, या नीलम पर फोकस करेंगे। और नीलम क्योंकि एक फीमेल नेम है, इसलिए हमने यहाँ सी कर दिया इनडायरेक्ट स्पीच में। ठीक है जी, सी लिख दिया। और कांट स्पीक को हमने कुडंट स्पीक कर दिया। भाई कांट का मतलब इसमें कैन है, कैन को हमने कुड में ले लिया, कुड लिख दिया। कुडंट स्पीक इंग्लिश वेल, ये हो गया। ठीक है जी, मैं समझता हूँ आपकी समझ में आया होगा। अगला एग्जाम्पल देखते हैं। राम सैड इट इज रेनिंग इन माई विलेज। इसमें हम देखेंगे तो यहाँ राम के बाद सैड है, आप देख पा रहे हैं, पास्ट में है, पास्ट में है तो टेंस बदलना है, सब कुछ बदलना है। आइए किस तरह से बदलाव होने देखते हैं। राम की जगह हमने राम लिखा, अब सैड की जगह हमने सैड लिखा। देखिए पहले हमने सैड टू को टोल्ड में किया था, क्योंकि वहाँ सैड के बाद टू था,
लेकिन क्योंकि यहाँ केवल सैड है इसलिए सैड का हमने सैड ही रखा। फिर कॉमा के पर हमने दैट लगाया। आगे इट हमने बदला नहीं, इट का हमने इट लिख लिया है। यहाँ इट था, यहाँ इट लिखा है। अब बताइए क्यों लिखा है? क्योंकि इट हमारा थर्ड पर्सन प्रोनाउन होता है, इट थर्ड होता है। इसके अलावा ही, शी, दे ये भी थर्ड होते हैं। और हमारा कंडीशन ये है कि हम थर्ड पर्सन को बदलते नहीं हैं, इसलिए हमने इट की जगह पर इट रखा। अब पूरा ये हमारा जो सेंटेंस है ये प्रेजेंट कंटिन्यूस का है, हमने इसको पास्ट कंटिन्यूस बना दिया। इट वॉज रेनिंग इन हिज विलेज इसलिए कर दिया। ठीक है जी, ये प्रेजेंट कंटिन्यूस था ऊपर वाला और इसलिए हमने पास्ट कंटिन्यूस कर दिया। इट वॉज रेनिंग इन हिज विलेज। हिज क्यों कर दिया? क्योंकि माई को हम बदलेंगे, माई फर्स्ट पर्सन है और फर्स्ट पर्सन को बदलने के लिए हम यहाँ राम के पास आएंगे, सब्जेक्ट के पास में। और राम क्योंकि मेल है, मैस्कुलाइन जेंडर है, इसलिए जो है हम क्या करेंगे, राम के लिए हमने हिज लगा दिया। तो इस तरह से हमने और अभी सीखा। चलिए आइए थोड़ा सा एक दो सेंटेंस की और प्रैक्टिस करते हैं। चलिए यह हम प्रैक्टिस करेंगे। पहला सेंटेंस, आई सैड कॉमा ये सब, हाँ जी, यू हैव completed योर वर्क। चलिए ये आपको बदलना है। ठीक है जी, लिख लिया होगा आपने, एक बार लिख लीजिएगा, इससे फिर हम बदलते हैं। आई सेड यू हैव कंप्लीटेड योर वर्क। चलिए यह सेंटेंस मैंने आपको थोड़ा ओरिजिन में डालने के लिए दिया है, लिख लीजिए और उसके बाद हमसे चेंज करते हैं। देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि हमको प्रोनाउंस बदलते समय बहुत ध्यान देना है। चलिए शुरू करते हैं। आई की जगह पर हमने आई किया और सैड का यहाँ सैड ही रहेगा क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है, दैट लगा दिया। ठीक है जी, अब देखिए यहाँ आप फंसेंगे, यहाँ आया यू एंड यू इज चेंज्ड अकॉर्डिंग टू ऑब्जेक्ट, और ऑब्जेक्ट हमारे पास है नहीं सैड के बाद। तो हमें क्या करना है, ऐसी कंडीशन में हमको अपनी तरफ से फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का एक ऑब्जेक्ट मानना होता है। ठीक है जी, फर्स्ट पर्सन या थर्ड पर्सन का मानना होता है ऑब्जेक्ट। तो हम अपने मन में यहाँ आई सेड टू हिम मान लेते हैं। हम अपने मन में आई सेड टू हिम मान लेते हैं, सेड के बाद टू हिम मन में मान लेते हैं और उसके बाद हम चेंज करेंगे। तो हमने यहाँ हिम मान लिया है, इसलिए दैट के बाद अब हम जब यू को बदलेंगे तो हिम से बदलेंगे, ही हो जाएगा। ही हैड कंप्लीटेड, ठीक है जी, ही हैड कंप्लीटेड हिज वर्क, यहाँ हिज हो जाएगा। तो इस तरह से हमें बदलाव इसमें करना है। ठीक है जी, तो चलिए और अभी इसकी कुछ इम्पोर्टेंट पॉइंट्स और कंडीशंस के साथ हम अगली वीडियो में आपसे मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।